मैं डॉक्टर डी.के. शर्मा, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आपने फील्ड में सीमन को कैसे टेस्ट कर सकते हो, और वो भी एक स्ट्रा में भरे हुए सीमन को। हालांकि इसकी टेस्टिंग सीमन बैंक पे ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आपने फील्ड में प्रयोग करना है तो उसको कैसे टेस्ट किया जाए, वो एआई करने लायक है या नहीं है। और उसका केवल आपके पास एक ही टेस्ट होता है, केवल मोटिलिटी टेस्ट। मोटिलिटी मीन्स उसमें शुक्राणुओं की चाल है या नहीं है तो कैसी है, उसके लिए आप मोटिलिटी टेस्ट है, और उसको वास्तव में उसे इनिशियल मोटिलिटी कहा जाता है। उसके लिए अब हमने सीमन के स्ट्रा को काट के उसकी एक बूंद, छोटी से छोटी बूंद, हमने इस ग्लास स्लाइड, ये ग्लास शीशे की एक पट्टी है, उस पर हमने ये एक बूंद डाली है, और उसको हम आप में टेस्ट करके देखेंगे कि जो सीमन आप प्रयोग करेंगे फील्ड में वो एआई करने लायक है या नहीं है। उस पट्टी पे हमने एक बूंद डालने के बाद ये कवर स्लिप, ये भी एक शीशे की एक पतली झिल्ली है। पतली झिल्ली ये राउंड भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी, स्क्वायर भी, किसी तरह की भी हो सकती है। लेकिन खास बात इसको कि सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद ये हमें गोल ही दिखाई देगी। तो इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर सीधा हम इसके ऊपर डाल देते हैं, सीधा ऊपर, सिंपल, और कुछ नहीं करना कि इसको बीच में उसके ऊपर डाल देंगे। और फिर इसको इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दिस इज माइक्रोस्कोप, ये मैंने बताया था कि हमने जैसे माइक्रोस्कोप में अंडाशय की रचना बताई थी आपको, जो कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे देख सकते हैं, तो उसी तरह इसको हमने इस स्लाइड को भी इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के लिए डालना है। मैं इसके नीचे रख के तो इस सबसे पहले इसको ऑन कर देंगे, हैं, यहाँ से ऑन, इधर से साइड से होगा ये, और क्योंकि इसमें अच्छा व्यू आ सके हमें इस इलेक्ट्रिक बल्ब, हालांकि नहीं होती बिजली तब भी कर सकते हैं कि हम इसको रिफ्लेक्टर को सूरज की तरफ करके इसको यहाँ से रोशनी डाल सकते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए, ऑन करने के बाद फिर इसको, ये ऑलरेडी जो पट्टी रखी हुई है, अब इसको हम ये इसके रखने का तरीका भी कि इसके इस फ्रेम में ही ये फिट आए हैं। आगे यहाँ आ गई तो यहाँ भी टिक जाएगी, लेकिन आपका कोई मतलब हल नहीं होगा। इस पर हमने ये फ्रेम है जो कि इसके इसी के अंदर जाने पर ही वो फिट होगा। ये हमने बताया था उस समय भी कि ये इसके माइक्रोस्कोप के मुख्य 4 ऑब्जेक्टिव पीस मीन्स इनको, और इसमें सबसे छोटी पावर 4x की होती है, जिसमें कि केवल एक पता लग जाएगा कि वो सीमन चल रहा है या नहीं है। इसमें शुक्राणुओं का आकार नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको केवल एक अनुभूति होगी कि वास्तव में ये सीमन ये चल रहा है, मीन्स ये डेड नहीं है। और उसको हमने फिर इसको आप इसको स्लाइड को घुमा सकते हैं, अगर ये बीच में नहीं है तो आगे पीछे दाएं बाएं इसको आप घुमा सकते हैं। ये दोनों इस स्टेज को मूवमेंट के लिए बनाई गई है। केवल इसमें कुछ डॉट डॉट से महसूस होंगे, वो एक एक बच्चा आकर देख सकता है, क्योंकि उसमें पहले इनिशियल मोटिलिटी हो सकता है किसी के पास छोटा माइक्रोस्कोप भी हो, उसमें 4x या 10x की पावर हो। हालांकि इसका आकार देखने के लिए हमने 10x में ही देखना पड़ेगा, लेकिन ये केवल ये आपको अनुभूति देता है कि वास्तव में स्लाइड आपकी बन गई है या ठीक बनी है, इसको हम देख पाएंगे। वो उसके लिए इनिशियल हमने शुरुआत 4x है, यहाँ लिखा होता है देखो 4x हर एक में, इसमें 10x, इसमें 40x, और फिर ये 100x। हालांकि मैंने बता दिया था कि 100x केवल लार्जेस्ट पावर है, उसको हम सीधे नहीं देख सकते, उसके लिए एक स्पेशल ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे सीमन बैंक पे काम करने का लायक नहीं है। वो कोई टिश्यू हो, जैसे खाल का देखना हो और खून का देखना हो, उसके लिए काम आता है, वो ऑयल भी है हमारे पास, लेकिन उसमें सीमन में उसमें कोई योगदान नहीं है।
केवल 2-2 सेकंड लगा के आप एक बार चक्कर सभी बच्चे देख लेंगे इसमें क्या दिखता है। कुछ ना कुछ डॉटेड से या लंबे जो मैंने आकार बताया था शुक्राणुओं का है वो दिमाग में ध्यान रखते हुए वो सारा नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्या दिखाई। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये शुक्राणु की चाल कैसी है। मीन्स जैसे मैंने बताया था कि वो शुक्राणु सीधे चलने चाहिए, मीन्स उल्टे या साइड में नहीं चलेंगे, वो नॉर्मल है। और वो उसको आपने इसमें काउंटिंग करनी है कि लगभग कि ये कितने प्रतिशत वो सीधे चल रहे हैं, मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट उनकी कितनी है। तो मैं इसमें आपको देख पा रहा हूँ और ये भी बता दिया कि ये 10x में ही देखना है। 10x में इसको हम लगा के ये 10x में लगा दिया। अब ये मैं देख रहा हूँ कि ये सीमन हमारे पास अच्छी क्वालिटी का है। और एक आप अच्छी क्वालिटी की जांच के लिए ये टेस्ट आप फील्ड में देखोगे तो 80% शुक्राणु सीधे आगे चलने चाहिए। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ 80% इज कंसीडर्ड एनफ फॉर एआई के लिए उपयुक्त मानी गई है। इससे कम होगा तो आप उससे अवॉइड कर सकते हैं कि ये अब मैं सीमन में प्रयोग नहीं करूँगा। सो आप इसको खुद सभी बच्चे एक बार देखेंगे कि वास्तव में ये शुक्राणु की चाल कैसी होती है। और उनका आकार भी आप इसमें देख पाएंगे कि जो मैंने बताया था कि उनके आकार, हेड, बॉडी, टेल, वो तीनों इस चीज़ इसमें आप देख सकते हैं। आप देखिए एक बार, देखो एक दोनों आंखों से ये नज़दीक, आंख नज़दीक इसके ऊपर रख सकते हो आंख। कुछ मूवमेंट हो रही है, घूम रहे हैं, घूम नहीं चल रहे हैं, चलेंगे सीधे, ठीक है। हाँ वो देख लो 2-4 आगे आगे निकलते जाओ इधर सर्कल। हाँ एक अच्छे सीमन में मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, मीन्स 60 से 80% अच्छी मानी जाती है। हालांकि 100% नहीं होती, क्योंकि इसमें चिलिंग प्रोसेस में और ये जो -196 पे ये रहेगा उसमें कुछ शुक्राणुओं की मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी 80% बहुत अच्छी मोटिलिटी मानी जाती है, जो कि एक सफल एआई के लिए सफिशिएंट है, सुरक्षित है इतना। सो ये केवल वो टेस्ट जो आप फील्ड में अपना सीमन खरीदने के बाद कर सकते हो, या खरीदने के जिस सीमेंट बैंक से या किसी ट्रेडर से खरीदोगे वो आप ये ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी रेपुटेशन इसी के ऊपर निर्भर करेगी। तो इसमें कोई अगर किसी को शक, डाउट या है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको फील्ड के लिए, अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कि ये आपको कितने फ़ायदेमंद है। और मुझे आशा है कि ये फील्ड में आप इसका प्रयोग करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा।